वृषभ राशि वाले, जल्द ही कुछ अच्छा होने वाला है, कोई अच्छी खबर आप सुन सकते हैं। और ऐसा किस कारण से हो रहा है, सब चीजें आपको विस्तार से हम बताएंगे आज के इस वीडियो के अंदर। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित और आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो। मित्रों, 14 मार्च के बाद ही कुछ ऐसी घटना घट रही है कि जिससे हम ये कह सकते हैं कि वृषभ राशि के जीवन के अंदर कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। वृषभ राशि वालों, वर्तमान समय में आपके जीवन के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आप कहीं ना कहीं कश्मकश में फंसे हुए हो, आप तंगी में फंसे हुए हो और मन में एक प्रश्न है कि यहां से कब निकलेंगे। दूसरा, आपको किसी अचीवमेंट की प्राप्ति करनी है, किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति करनी है जिसके लिए आप प्रयास भी कर रहे हो और आपका ये सबसे ज्यादा प्रश्न है कि ये अचीवमेंट्स मुझको कब प्राप्त होगी। तो मित्रों, आपको घबराने की, डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मन के अंदर ये जिज्ञासा जो है, इस जिज्ञासा के इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। मित्रों, होने ये वाला है कि 14 मार्च को ही सूर्य नारायण कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि आपकी इच्छा पूर्ति के योग का निर्माण कर रहे हैं। इच्छा पूर्ति भी इतनी जबरदस्त कि जिस चीज पर हाथ रख दें, जिस कार्य के ऊपर सोच लें, जिस कार्य को कर दें, लगभग समझिए कि वो काम आपका सफल हो गया। इस प्रकार की इच्छा पूर्ति। वो ऐसा किस कारण से, ये जानते हैं। मित्रों, ठीक 14 मार्च को सूर्य नारायण महाराज मीन राशि में संचरण करने पहुंच जाएंगे और ये वो समय होगा जिसमें हम कह सकते हैं कि यहां वृषभ राशि के जीवन के अंदर कुछ अच्छा हो सकता है। और केवल हो सकता है नहीं, कुछ ना कुछ बेटर ऐसा होगा जो आपके मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। कि जैसे ही सूर्य मीन राशि में परिवर्तन करेगा, मीन राशि में सूर्य गोचर करेगा, तो आत्मा का संबंध एक ऐसी राशि से होने जा रहा है जो कि जलीय राशि, जल तात्विक राशि है। और जल का स्वभाव क्या होता है? शांत रहना। दूसरा, गलत चीजों को, गंदी चीजों को साफ कर देना, सुथरा कर देना, स्पष्ट कर देना। जब आत्मा का संबंध आपके जल तत्व राशि से होगा तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वृषभ राशि वाले, अगर आपके कार्य क्षेत्र पर किसी की भी व्यक्ति की बुरी नजर लगी हुई थी तो सबसे पहले वह बुरी नजर दूर हो जाएगी। आपके कार्य की प्रोग्रेस और उन्नति होने से कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता। सूर्य का परिवर्तन ये आपके व्यापार के लिए और धन वृद्धि के लिए और धन से संबंधित अच्छी अच्छी सूचनाओं के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि कोई व्यक्ति आपके पास में आ रहा है और किसी दूसरे व्यक्ति को लेकर के आ रहा है जिससे आपको धन की प्राप्ति हो रही है। जैसे कि व्यापार और धन वृद्धि तो मैंने बता दिया, परंतु मित्रों, यहां सूर्य का जो गोचर होगा ये इसी के साथ आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, साथ ही आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा और ये आपको कोई पद प्रतिष्ठा दिलवा सकता है। यहां कुछ लोगों का ये राजनीतिक क्षेत्रों से संबंध प्रश्न रहता है कि मुझे कब पद प्रतिष्ठा मिलेगी, मुझे कब कोई अचीवमेंट मिलेगी, तो अब मिलने जा रही है। ये सूर्य का गोचर आपको थोड़ा जिज्ञासु भी बना सकता है। आप कई कई चीजों को लेकर के बहुत सोचने वाले हो सकते हो और एक जिज्ञासा वाला भाव रहता है कि ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, उसको जानना। सूर्य के इस गोचर से आपकी महत्वाकांक्षाएं तो बढ़ ही जाएंगी, साथ ही आपकी कई महत्वाकांक्षाएं पूरी भी हो जाएंगी। यहां एक महान वक्ता बन सकते हैं। आप अपने अंदर ये परिवर्तन देखोगे कि आप चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो और दूसरे को समझा भी पा रहे हो। इसलिए सूर्य का एक गोचर आपको, यदि आप एक राजनीतिक क्षेत्र के अंदर या किसी ऐसे क्षेत्र के अंदर हैं जहां आपके लोगों से बात होती रहती है और उस बात होने से ही आपका कार्य सिद्ध होता है, तो आप तो समझिएगा कि आपके बारे न्यारे होने वाले हैं। लाभ की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। दूसरा, ये जो समय रहेगा इसमें आप थोड़ा मिलनसार रहोगे, एक दूसरे से थोड़ा सा घुलने मिलने वाले रहोगे और कहीं ना कहीं सोशल गैदरिंग इस समय अवधि में सबसे ज्यादा देखी जा सकती है और उस सोशल गैदरिंग से लाभ भी काफी होने वाला है। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जो चेहरे की जो मुस्कान थी और अगर वह दूर हो गई थी, यानी आपके जीवन के अंदर रिलेशनशिप को लेकर के और आपके करियर में उतार चढ़ाव को लेकर के, तीसरा आपके घर परिवार के मैटर्स को लेकर के कोई ऐसी गतिविधियां हो गई थी जिनके कारण से आप बहुत निराश हो गए थे, देखिए चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है।
सूर्य का एक गोचर आपके जीवन में नई उमंग लेकर आ रहा है, नई प्रसन्नता लेकर आ रहा है, और आपके चेहरे पर जो मुस्कान चली गई थी, मुस्कान आपके चेहरे पर दोबारा आएगी, दोबारा हंसोगे, उससे भी अच्छे प्रकार से आप हंसोगे। सूर्य का गोचर आपको हंसमुख बनाएगा, साथ ही धन की प्रबल इच्छा को पैदा भी करेगा और उस इच्छा को पूर्ण भी कराएगा। परंतु कभी कभी व्यक्ति जो सोचता है वो घटित हो जाता है। तो ऐसा जब सूर्य मीन राशि में होगा तब वह आपके साथ में होगा। और ये मैं आपसे एक प्रश्न भी कर रहा हूं, ऐसा किन लोगों के जीवन में सबसे ज्यादा होता है वृषभ राशि वालों, कि आप कोई चीज सोचते हो किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति और ऐसा सोचते हो कि दूसरे के लिए अच्छा हो रहा है तो उसका अच्छा हो गया, अपने लिए गलत सोचते हो तो गलत ही हो जाता है। कमेंट करिएगा अगर ऐसा आपके जीवन में होता है तो बिल्कुल। और मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे ही सूर्य का ये गोचर होगा, धना लाभ के तो प्रबल योग यहां पर दिखाई दे रहा है। सूर्य कहां जा रहे हैं? लाभ स्थान पर, लाभ स्थान पर। अब चलिए, अब यहां बात हुई कि मीन राशि पर सूर्य का प्रभाव आपके लिए कैसा है। अगले सेगमेंट पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आपके लाभ स्थान पर जा रहा है, 11वें घर पर, एकादश भाव पर। यहां पर सूर्य क्या कराएंगे? तो सूर्य नारायण महाराज सबसे ज्यादा मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर आपको ऐसे ऐसे कार्यों में यहां पर सूर्य लाभ दिलवा देंगे जिस कार्यों में आपने पहले बहुत मेहनत करी और वहां से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, और आपने मन में ये सोच लिया कि अब इस कार्य को मैं यहां पर बंद कर दूंगा, इस चीज को यहां पर फॉलो नहीं करूंगा, परंतु अब ऐसे क्षेत्रों पर सूर्य आपको लाभ प्रदान करा देंगे। अब देखिए, सूर्य से यहाँ पर कुछ चीजों से आपको सावधानी रखनी है, जैसे कि बहुत ज्यादा सोच और संकोच से आपको बचना है। जितना भी ज्यादा आप ज्यादा संकोच करोगे, ज्यादा विचारोगे, वहीं पर आप चीजों को नहीं कर पाओगे। और ये सूर्य का जो लाभ ये ऐसे घर में होने जा रहा है कि अगर आप इस समय चीजों को अपने मन मुताबिक करते हो, क्योंकि इस समय आपका मनोबल, आपका जो आत्मा के भाव का मालिक, आपका जो आत्मा है सूर्य नारायण, वो कहाँ है? वो एक इच्छा पूर्ति भाव में, 11वें घर के अंदर है। तो ऐसे में व्यक्ति की जो अंतर आत्मा उसको बोलती है, कहने को, जो भी सोचने को करती है, मान लीजिए वो बात और तुरंत उसको कर डालिए, उसमें ज्यादा विचारने वाली बात नहीं सोचिए। अगर उसमें कोई ज्यादा लॉस वाली चीजें नहीं है और आपका मन कह रहा है कि इस कार्य से मुझे लाभ हो जाएगा, तो सूर्य कह रहे हैं, सूर्य नारायण आपको कह रहे हैं, भगवान आदित्य का आदेश है, इसलिए उनका आदेश सर्वोपरि मान करके तुरंत उस काम को कर डालिए जो आपकी आत्मा आपसे कह रही है। दूसरा, जो कार्य आपकी आत्मा आपको मना करती है अंतरात्मा से और बाहर से आपको फोर्स हो रहा है कि ऐसे करो ऐसे करो, वो काम मत कीजिए। जितना अपने हाथ में हो बचने का प्रयास कीजिएगा, ये आपको मैं सलाह देना चाहूंगा। इसी के अलावा लाभ की क्या क्या संभावनाएं हैं, तो आइए जानते हैं अपने मेन पॉइंट्स पर। सूर्य का गोचर क्या आपके जीवन में अच्छा कराने वाला है? तो अच्छा यह है, इनकम ग्रोथ, सैलरी इंक्रीमेंट, पैसा का ठहराव जो नहीं हो रहा था। देखिए, ठहराव पैसे का कभी नहीं हो सकता जीवन में, कभी भी नहीं हो सकता। पैसा इधर से आएगा इधर चलेगा, इसलिए इस तरह की बातों में पढ़ना तो बेकार है। अच्छी बात यह है कि पैसा आएगा, जहां जरूरत है वहां लगेगा और आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। पैसा आता है और जाता है, सर्कुलेट होता है। अगर सर्कुलेशन बंद हो गया तो पैसा ही आना जाना बंद हो जाता है। तो ये चीजें बहुत अच्छी है। अचीवमेंट्स मिल सकती है, अवार्ड या रिवॉर्ड मिल सकता है, कोई भी मनोकामना सिद्ध हो सकती है, कोई भी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। या ऐसा नहीं होता कि ये छोटी है तो ये पूरी नहीं हो, कई बार छोटी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, बड़ी चीजें पूरी हो जाती है। वहीं अगर आपको किसी कार्य को लेकर के सहयोग की, सपोर्ट की आवश्यकता थी, वो आपको मिल रहा है। वो चाहे सहयोग आपके घर में पिता, बड़े बुजुर्ग या किसी भी व्यक्ति विशेष का हो सकता है, अथवा आपके मित्र का हो सकता है, जहां सपोर्ट की आवश्यकता है। अब जो भी लोग सेवा भाव से काम करते हैं, दूसरों की काम के साथ साथ हेल्प भी करते हैं, यानी कि अपना काम भी करते हैं। अब देखिए, हम ज्योतिषी हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, साथ में आपको मार्ग भी दिखा रहे हैं, मार्ग प्रशस्त करने का कार्य कर रहे हैं, तो एक सेवा भाव वाला कार्य भी हुआ, यानी एक ऑक्यूपेशन। और सबसे ज्यादा सेवा भाव वाला कार्य कौन होता है? एनजीओस का। ऐसी संस्थाएं जो कि दूसरों की भलाई और कल्याण की कामना से कार्य करती हैं। जो भी लोग ऐसी एनजीओ संस्थान में जुड़कर काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है समय। और वहीं अगर आप अपने कार्य में किसी भी प्रकार से सेवा भाव का भावना रखते हैं, तो भी आपके लिए गोचर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। सूर्य नारायण महाराज का यह गोचर आपको सामाजिकता की थोड़ा निकटता लेकर के आएगा। आप लोगों के साथ उठना बैठना, हंसी बोलना,
शुरू करेंगे और ये देखेंगे कि आपकी परेशानी तो कुछ भी नहीं है, आपकी परेशानी से बहुत ज्यादा लोग परेशान इस जीवन के अंदर घूम रहे हैं। आपके पास अगर खुद का धन है, खुद का आपका घर परिवार है, तो आप देखोगे कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में रहने के लिए ऊपर छत नहीं है, जो फुटपाथ पर सो जाते हैं, जिनके पास में इच्छा तो छोड़िए, वो इच्छा के बारे में सोचते भी नहीं, विचारते भी नहीं है। तो इस तरह की कुछ भावना आपके मन में आएगी और धैर्य आपका मन जो है शांत हो जाएगा। आत्मा का कार्य जलता रहे, बहुत ही गहराई से चीजों को सोचोगे। जितना जो जल का ठहराव होता है, गहरा होता है, इतना गहरा आप अपना मंथन करोगे और इससे आपको आत्मिक शांति की तो प्राप्ति होगी। अच्छा, इस गोचर से आप कुछ चीजें अपने जीवन के अंदर करते हुए देखे जा सकते हो। जैसे किसी चीज को बार बार करना, बार बार किसी ने सुधार के तौर पर, जैसे आप अपने घर में साज सज्जा, सजावट, डेकोरेशन, एक चीज में बार बार इसको और अच्छा, इस तरह की चीजों में आप देख सकते हो कि आपका मन कहेगा कि चीजों को और अच्छा करें और बढ़िया करें। ऐसी कुछ चीजों में आप देख सकते हो। सबसे बड़ा, अगर आपको कोई भी कार्य आपको रुका हुआ था, कोई भी कार्य, वो चाहे प्रेम संबंधों में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे वैवाहिक जीवन में हो, चाहे कार्य क्षेत्र को लेकर के हो, उस कार्य की शुरुआत दिखाई दे रही है कि वो कार्य आपका शुरू होना चालू हो जाएगा। और जिसका कार्य शुरुआत पर लगा हुआ है परंतु वहां से प्रॉफिट के नहीं योग बन रहे, तो वहां से कुछ प्रॉफिट का योग बन जाना, कोई मोटी इनकम का आ जाना, किसी भी लाभ का रिक्रूटमेंट का प्राप्त हो जाना, इसके सहयोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अधिक सूर्य नारायण का गोचर कोई साधारण गोचर नहीं है। पूरे 1 वर्ष बाद में मीन राशि पर सूर्य आ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की राशि है समग्रही। अभी आप पिछले कुछ समय में क्या है, आप इस चीज को नोटिस करिएगा, अभी आपको इनकम में क्यों प्रॉब्लम हो रही है कि हमारे जो लाभेश है देवगुरु बृहस्पति, ये द्वादश भाव के अंदर संचरण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लाभ स्थान पर कौन है, राहु महाराज है। देखिए, राहु और सूर्य की जो कंजक्शन होती है, ये कई बार आपके अधिकारियों में जो है प्रॉब्लम करती है और एटीट्यूड लेवल जो है कहीं ना कहीं गुस्सा, क्रोध आकर के, प्रॉब्लम आकर के खड़ा कर देता है। तो हमेशा आपको इन चीजों से बच करके चलना है। वहीं राहु और बृहस्पति दोनों के आपको परमानेंटली उपाय करने, बृहस्पति के तो मंत्र का जाप करना है और राहु जो कि अभी लाभ स्थान पर चल रहा है, तो वृषभ राशि वालों चिंता करने की कोई भी बड़ी आवश्यकता नहीं है। बस कहीं ना कहीं आपको अग्नि तात्विकता, क्रोध से बचाव रखना है, संयम से काम लेना है। यहाँ जो गोचर हो रहा है, आपको अचानक से किसी क्षेत्र पर लाभ मिल जाए, आपकी संपत्ति की प्राप्ति हो जाए। अगर बहुत समय से अपना भवन भूमि मकान बनाना चाहते हैं, उसमें लाभ के सहयोग दिखाई दे रहा है। साथ ही आपको आपके परिवार का सुख, जो परिवार दूर हो गया था, और अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ अच्छी बात आपके मैरिज योग को लेकर के हो सकती है। अगर आप इस समय अवधि में कोई भी गुप्त दान कर देते हैं, आप कोई भी बिना किसी को बताए दान कर देना, तो बहुत अच्छा रहेगा। घर में किसी प्रकार की मांगलिक कार्य की होने की शुरुआत यहाँ दिखाई दे रही है। अगर इस पूरी अवधि को उपाय की बात करें कि क्या कर सकते हैं उपाय के तौर पर, तो वृष राशि वालों, आपको रविवार को सिंपल सा एक उपाय करना है। आपको सूर्य नारायण का चित्र बना लेना है, अपने हाथ से किसी भी कागज पर लाल पेन से उसको फोल्ड करके आप अपने पर्स में, पॉकेट में रख सकते हैं। बहुत सरल सा उपाय बता, बाकी सूर्य के मंत्रों का जाप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें। बहुत अच्छा गोचर आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो वृषभ राशि वालों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें और पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और लिखें हर हर महादेव।